अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आमतौर पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार अक्षय यानी अविनाशी का प्रतीक है और इस दिन किए गए दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दिवाली के बाद आंवला नवमी पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन किए गए दान, पूजा और अन्य शुभ कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन को धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इस दिन की गई पूजा से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल की अक्षय नवमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। आंवला नवमी की पूजा उत्तर भारत में अधिकता से की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है तथा परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। महिलाएं इस पूजा का पालन बच्चों की खुशी पाने और उन्हें अच्छी तरह से करने के लिए करती हैं। अक्षय नवमी का महत्व। अक्षय नवमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है और आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप, तप और दान आपको सभी पापों से मुक्त करवाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही शिव जी का भी वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन परिवार समेत आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से आपके घर में खुशहाली आती है। अक्षय नवमी 2024 मुहूर्त और तिथि। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी पूजा कथा। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा है। इस संदर्भ में एक कहानी है कि एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आईं। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी मां ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेल पत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उस समय से चली आ रही है। आंवला नवमी पूजा विधान। सूर्योदय से पहले उठकर साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी, कुमकुम व पूजन सामग्री से पूजा करें। पेड़ की जड़ के पास सफाई कर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटें। ये करते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा का भी विधान बताया गया है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि सुने या खुद पाठ करना भी लाभप्रद होता है। पूजा के बाद सुख, समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का महत्व है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।